बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे प्यारे हमवतनों में से सबको ढेर बड़ा मोहब्बत भरा खुशियों भरा सलाम। अल्लाह के फजल, अल्लाह के करम, अल्लाह की रहमत के साथ, आपकी दुआओं के साथ। जैसा कि आपको पता है कि मैं पिछले दिनों, आप मेरी बहुत सारी वीडियो वॉच कर रहे हैं, मैंने किसी शादी के फंक्शन में मशगूल था, तो इस वजह से कोई अहम मालूमात, कोई अहम वीडियो मैं अपलोड नहीं कर सका। बहुत सारी वीडियो, छोटे छोटे वीडियो के क्लिप अपलोड करता रहा हूँ जैसे मेरे को वक्त मिलता रहा। तो उससे पहले कि हुसैन ला पाकिस्तान चैनल की जानब से आपको खुश आमदीद कहता हूँ, और आपके ताउन के साथ, आपकी लगन के साथ, आपकी मोहब्बत के साथ मैं आज इस मकाम पे पहुँचा हूँ कि ये जो आज मुझे मकाम मिला है, आपके आप भाइयों की ताउन की वजह से, बहन भाइयों की ताउन की वजह से मुझे मिला है। तो वीडियो शुरू करने से पहले भाइयों से रिक्वेस्ट है, इसमें मामूल की तरह कि प्लीज़ इस मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लिया करें और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर लिया करें, ऑल नोटिफिकेशन को, ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो अब तक पहुँचे और आपको बहुत सारी मालूमात मिले। अल्लाह के फजल के साथ, अल्लाह के करम के साथ आज के बाद मैं ऐसी वीडियो अपलोड करूँगा कि आपको इससे बहुत सारी रहनुमाई मिलेगी, बहुत सारा सीखने को कुछ मिलेगा, बहुत सारा कुछ नया सुनने को मिलेगा। जैसा कि आपको पता है कि जो आपने वीडियो का टाइटल पढ़ा, बहरीन जेल, ये जो जेल है ये गल्फ़ कंट्री, गल्फ़ माला के अंदर है, यानी बहरीन, कतर, कुवैत, आपने सुना होगा। फिर दोस्तों, मेरे हमवतनों, मेरी भाइयों से रिक्वेस्ट है प्लीज़ कि मेरी वीडियो को वॉच करके जितना मेरा हौसला अफजाई हो सके उतनी कर देना, क्योंकि मैं बहुत बड़ी मुश्किलातों के साथ, बहुत बड़ी मेहनत के साथ इस मकाम तक पहुंचा हूं। तो अल्लाह ने मुझे इज्जत दी है, ये मेरी माँ बाप की दुआओं का सदका है और मेरी मेहनत और मेरी लगन है। और मैं आज बहुत दिनों के बाद 2-3 साल से सोच रहा था कि मैं, बल्कि 2-3 साल से नहीं, 1 या 2 ईयर से सोच रहा था कि ये मैं वीडियो अपलोड करूं। और छोटी सी मेरी सेंटर जेल बहरीन की छोटी सी स्टोरी है जो मेरे साथ वाक़या पेश आया था, तो आपके मद्देनज़र करता चलूँ तो आपको बहुत सारी मालूमात मिले और इससे बहुत सारे पाकिस्तानी भाई बेनिफिट हासिल कर सकें। और मैं अपने पाकिस्तानियों को तक ये अपनी आवाज़ और पैगाम लोगों को देना चाहता हूँ कि गरीब लोगों के साथ बाहर जाके क्या सलूक होते हैं, किस मुसीबत में बिला गलती गलतफहमी को पड़ जाते हैं। तो मेरे दोस्तों, मेरे हमवतनों, चलते हैं इसमें मुल्क की तरह अपने इस वीडियो के टॉपिक मौजू की तरफ। पहले दोस्तों, आपको याद होगा कि आज से 2 साल पहले, कबल मुझे डेट तरीन याद नहीं है, मुझे इतना याद है कि जिस दिन हमारे मुल्क के साबका वज़ीर आज़म नवाज शरीफ साहब और उसकी बेटी मरीम नवाज साहिबा पाकिस्तान गिरफ्तारी देने आई थी, उस दिन, उसी रात की बात है। तो दोस्तों, चलते हैं छोटे से मौजू की तरफ। मैं, आपको पता है कि बहुत सारी कंट्रियों में गया हूँ, बहुत सारी कंट्री में सफ़र किया, दोस्तों से किसी काम के हम लोग सिलसिले में आते जाते रहते थे। तो मैं असम मामूल की तरह जो था, पाकिस्तान से दुबई, और हम लोगों ने, मेरा बेसिकली मैं दुबई में मुक़ीम हूँ, यूनाइटेड स्टेट अमारात में, और उधर से आगे फिर हम लोगों ने आगे भी यानी मैं इधर से पाकिस्तान से दुबई और दुबई से आगे ट्रैवल करता रहता था। कहीं ना कहीं अल्लाह का शुक्र है, बहुत सारे मुल्क को मैं 14 घंटे को मैंने विज़िट किया। अल्लाह ने मुझे अगर तौफ़ीक दी तो आगे भी इंशाल्लाह, अल्लाह ने मुझे मौका दिया तो अल्लाह खुदा का करम हुआ तो आगे भी मैं इंशाल्लाह मेरे जाने का बड़े प्रोग्राम है। वह दोस्तों, मैं पाकिस्तान से यानी दुबई से बहरीन गया, यानी जब हम बहरीन उतरे, बहरीन उतरने के बाद, यानी हमारा 15 दिन का उधर का विज़िट था। 15 दिन के बाद, 15 दिन से अंदर हम लोगों ने अपना काम कंप्लीट किया। कंप्लीट करने के बाद हम लोग वापस एयरपोर्ट पे आ गए। तो खुदा का करना क्या वाक़या जी, हम लोग जब एयरपोर्ट पे आए उसी दिन जो था मरीम नवाज़ और हमारे मुल्क के साबका वज़ीर आज़म नवाज शरीफ साहब की गिरफ्तारी थी, उन्होंने पाकिस्तान आना था। तो हम लोगों ने, मैं जब लाइन पे लगा, हम लोग आए, अब मेरी बोर्डिंग वगैरह हो चुकी थी। तो जब मैं इमिग्रेशन के काउंटर पे आया तो बहुत सारी लंबी लाइनें थी
और उन लाइनों के अंदर जब हमारी इमिग्रेशन थी, मैंने दुबई से बहरीन से दुबई के शहर शारजा में आना था। शारजा एयरपोर्ट पे आके मैंने लैंड करना था। उससे आगे फिर मैंने 3 दिन के बाद मेरी जो थी मैंने पाकिस्तान वापस लाहौर एयरपोर्ट पे आना था। लगा करना क्या हुआ जी कि मैं उधर बहरीन एयरपोर्ट के ऊपर उतरा, मुझे इमिग्रेशन वालों ने रोक लिया जी। एक इमिग्रेशन का बंदा आया, उसने मुझे रोका। रोकने के बाद क्या कहता है जी आप साइड पे आ जाएं। अभी मैं कहता इंते हुसैन जी, ना हुसैन साइड पे आ जाएं। अभी मैं साथ साथ को पता चलता हूँ कि जो वाक़यात मेरे साथ पेश आया था, ताकि उसको अपनी मद्देनज़र करने जा रहा हूँ, बताने जा रहा हूँ कि इस मुल्कों के कानून कैसे हैं, लोग कैसे फंक्शन करते हैं। यानी ये सेंट्रल जेल पाकिस्तान की कैसी है, बाहर के लोगों की कैसी है, इधर लोगों को कैसे तहफ़्फ़ुज़ मिलते हैं, बाहर लोगों को कैसे तहफ़्फ़ुज़ दिए जाते हैं, उनके कायदा कानून क्या हैं और किस मुताबिक वो लोग चल रहे हैं। मेरे दोस्तों, मेरे हमवतनों, उसने मुझे पकड़ के बोलता है साइड पे आ जाएं जी। साइड पे आके उसने मेरा पासवर्ड पकड़ लिया। उसने जो मेरा हैंड बैग था उसके अंदर मेरे चंद कपड़े थे, मेरा एक लैपटॉप था, मेरा एक आईपैड था और मेरे पास मेरा सेलफ़ोन था और बाखिदा मेरे पास कुछ नहीं था। तो जी मुझे उन्होंने पकड़ के, तो जो उनके यानी अथॉरिटी ऑफ इमिग्रेशन थी बहरीन की, उनके मुझे हवाले कर दिया गया जी। ये बंदे को पकड़े, ये बंदा मशकूक है। मशकूक किस वजह से है वो भी आपको बता देता हूँ। तो खुदा का जब अल्लाह का अज़ाब आना शुरू होता है तो फिर पता नहीं क्या बहाने बन जाते हैं, कोई पता नहीं है। लो जी, बहरीन एयरपोर्ट के ऊपर मुझे जब पकड़ा गया, पकड़ के मुझे उन्होंने उनके इमिग्रेशन की FI, जो पाकिस्तान की FI थी, वो DIC उसको कहते थे, DIC के मुझे हवाले कर दिया गया। यानी उनको उस मुल्क के जो शुरते थे, उस मुल्क की जो पुलिस थी, उसके हवाले कर दिया गया। हवाले करने के उन्होंने मेरा पासपोर्ट चेक किया। खुदा का करना क्या हुआ कि मेरा नाम मरीद हुसैन वल्द सफदर अली, एक बंदे का नाम था इस्लामाबाद से, वो बिलोंग करता था। वो बंदा जो था जी, उसके बाद उसका नाम भी मरीद हुसैन वल्द सफदर अली, उसका नाम मरीद हुसैन सफदर अली है, मेरा नाम मरीद हुसैन सफदर अली है। लो जी, वो बंदे ने क्या किया जी, वो बंदा ऑलरेडी बहरीन से डिपोर्ट हुआ था। जब बहरीन में उनको डिपोर्ट कर दिया था उन्होंने, उसके बना पर मुझे क्या किया जी, पकड़ लिया जी आपका। जब गए, जाने के बाद उन्होंने ये गाड़ी वाला आया, गाड़ी वाले को आके मुझे आगे जो स्टोरी शुरू हो जाती है, फिर ले गए मुझे उनके एक अथॉरिटी ऑफ इमिग्रेशन थी, उसकी पुलिस के मुझे हवाले कर दिया गया। ये बंदा मशकूक है, दोबारा आ गया। जब आया तो जी, कहाँ से आए आप? मुझे उस बंदे ने बैठा लिया जी। कहाँ से आए आप? जी मैं तो आया हूँ दुबई से आया हूँ। क्या करते हो? जी मैं तो ऑटो इंजीनियर हूँ, मैं ऑटो गाड़ियों का काम करता हूँ। किस घर से ऐसे? जी हम गाड़ियों के सामान की परचेजिंग के सिलसिले में हम लोग आते जाते रहते हैं। मेरा वीज़ा है, मैं दुबई में मुकीम हूँ, इतने साल मुझे हो चुके हैं। तो मेरी गलती क्या है? बोलता है बोलना ज़्यादा, जो सवाल पूछे उसका जवाब देना है। अल्लाह का फजल, अल्लाह के करम के साथ उन्होंने सवाल पूछे। उन्होंने जी गाड़ी आई, उसको बोला जी आपको जेल जाना पड़ेगा। हमारे मुल्क का कानून है कि आपको 6 दिन, कुछ दिनों के लिए आपको जेल जाना पड़ेगा, जब तक आपकी इन्वेस्टिगेशन होती, जब तक आपका कुछ ऐसा नहीं होता जेल। फिर उन्होंने मेरा अल्लाह के फजल के साथ, जब अल्लाह ने अच्छा करना होता है तब अच्छा ही होता है, जब बुरा करना होता है बुरा ही होता है। उन्होंने मुझे उस गाड़ी में उठाया। एक गाड़ी थी मर्सिडीज़ गाड़ी, बड़े वाली बुक्स था, उसके अंदर पूरा बंद था। एक दो बंदे इंडियन भी थे, उनको भी पकड़ा हुआ था। इसी बना पे गए, फिर इन्वेस्टिगेशन हुई। इन्वेस्टिगेशन में वो मेरे साथ अरबी में बात कर रहा है। अल्लाह के फजल के साथ मुझे 100% अरबी आती है, मैं 100% इंग्लिश जानता हूँ, क्योंकि आपको पता है कि अल्लाह के फजल के साथ मैं तो पढ़ा लिखा बंदा हूँ, मैं हर चीज़ को फॉलो कर सकता हूँ, हर चीज़ को मद्देनज़र रख के चल सकता हूँ। उन्होंने मेरे से पूछा जी हाँ ठीक है। जब उन्होंने चेक किया, मेरा पूरा डाटा चेक किया गया कंप्यूटर के सामने बैठा के, जी ये आप हो? कहाँ आए थे? जी मैं इस साल में आया था, इस साल में मैं दुबई इस कंपनी में था। ये भी उन्होंने जी मेरा पूरा डाटा दुबई से मंगवाने के बाद चेक किया। वो जो बंदा था इस्लामाबाद का, वो वाकई ब्लैक लिस्ट था बहरीन की, यानी बहरीन के मुल्क से, वो यानी बहरीन कंट्री से वो जो था ब्लैक लिस्ट था। अल्लाह का करना क्या हुआ कि जो उसका, उन्होंने कहा जी अपना ID कार्ड दें। ID कार्ड को तो हर पाकिस्तानी के ID कार्ड के ऊपर उसका ख़ानदानी नंबर लिखा होता है, तो ख़ानदानी नंबर
जब लिखा होता है उन्होंने सर्च किया तो जी क्या नाम है आपके, मैं जी मेरी वालदा का नाम ये है, मेरे भाई का नाम ये है, और मेरे पास आईडी कार्ड, जी पाकिस्तानी आईडी कार्ड देखा। अल्लाह के फजल क्या हुआ कि मेरे पास दुबई का इंग्लिश आईडी कार्ड बना हुआ था। यानी हम लोग दुबई की जब वीज़ा लेके जाते हैं तो हमारे पास, मेरे पास सिटीजन आईडी कार्ड था। तो वो बंदे की जो डेट ऑफ बर्थ थी, मेरी डेट ऑफ बर्थ थी 1986, तो उसकी डेट ऑफ बर्थ थी 1976। वो डेट ऑफ बर्थ जी उन्होंने ठीक है आपको पकड़ लिया। उन्होंने बताया नहीं, मगर अरबी ने आपस में बात की, मुझे समझ आ गई कि ये बंदा बेकसूर है, इसको पकड़, आप लोगों ने पकड़े, मगर ये दुबई में मक्की में कितने साल से मक्की में। तो जी खैर आगे से जो कहानी शुरू हो गई, उन्होंने कहा जी आप हम लोगों ने आपका पासपोर्ट की तफ्तीश के लिए पहले दुबई भेजने हैं, दुबई भेजने के बाद आपको पाकिस्तान के एम्बेसी को भेजेंगे। उन्होंने जब नोटिफिकेशन सुनी उसी दिन तक तो मेरा अल्लाह के फजल के साथ क्लियर हो चुका था। मगर बहरीन हुकूमत का कानून है कि कोई भी अगर बंदा पकड़ा जाए, अगर वो बेकसूर है, अगर उसकी टिकट ज़ाया होती है, उसको टिकट दे के वापस अगर पाकिस्तान आना चाहता है पाकिस्तान भेज दिया जाएगा, और जिस कंट्री में उसका वीज़ा उस कंट्री में उसको वापस भेज दिया जाएगा, और उसको जेल ज़रूर जाना पड़ेगा। लो जी आगे शुरू होती है सेंट्रल जेल की कहानी। उन्होंने गाड़ी आई, 2 पाकिस्तानी थे, मुझे अभी प्रकाश और सूरज 2 बंदे थे, हिंदू थे, उनको पकड़ के मुझे सेंट्रल जेल ले गए। सेंट्रल जेल गए, उन्होंने जाके पहले जी सबसे पहले तो जाके क्या किया कि उन्होंने कहा जी अंदर चले जाएं। अंदर जाने के बाद उन्होंने हमारे जूते उतारे, मैंने पैंट शर्ट पहनी हुई थी, बोलते ये पैंट शर्ट भी उतार दें और ये हमारी वर्दी पहने। उन्होंने हमारी तलाशी ली, तलाशी नहीं पता मैं अंदर जा दिया गया। जब आप जाएंगे 1 दिन बाद जाएँ, 2 दिन बाद जाए, 3 दिन बाद आपके कपड़े, आपका जूता धुले धुलाए सब कुछ मिल जाएगा, टेंशन लेनी। जो सामान था सामान उन्होंने लिख लिया। सामान लिखने के बाद जी क्या था मेरे पास, यानी बहरीन के रियाल भी थे, दुबई के रियाल भी थे, पाकिस्तानी कुछ थोड़ी सी मेरे पास करेंसी थी। तो अंदर लिखा, लिखने के बाद उन्होंने पूरी चिट बनाई, उन्होंने जमा कर दिया। जी मेरी यूनाइटेड ट्रेड अमारात में काम करता है, इसको अंदर ले जाओ। अंदर गए, 2 बंदे आगे आए, उन्होंने मेरे को चेक किया। चेक करने के बाद अंदर एक कमरा था, यानी 16 बाई 16 का, इतना बड़ा कमरा था। उसके अंदर गर्मी का, बहुत गर्मी थी, गर्मी का मौसम था। अंदर उन्होंने जाके हमें बंद कर दिया। बंद करने के बाद हमें रखा गया उधर। जब मैं अंदर जाके उस कमरे का जायज़ा लिया, मैं तो कहता हूँ खुदा परवरदिगार ऐसा कानून हमारे मुल्क में भी हो जाए तो लोग कभी भी गलती की बना पर ना जाएँ। जब अंदर गए, अंदर नमाज़ पढ़ने के लिए एक अलग जगह थी। बाहर से हमें 2 कंबल दिए गए, स्पेशल धुले हुए कंबल, जो इधर आम आदमी अफोर्ड ही नहीं कर सकता। 2 कंबल, जी आपके ये कंबल हैं, 2 आपके कंबल हैं, ये अपनी इसके ऊपर आपने सोना है, देसी चल रहा है। हमें साबुन दिया गया, टूथपेस्ट दी गई, एक बुरश दिया गया। उन्होंने कहा जी कौन सा बुरश लाइक, जब बंदा आया जी कौन सा बुरश लाइक करते हैं, जी मैं ये बुरश लाइक करता हूँ। बालों के लिए बुरश दिया गया, पेस्ट दी गई, उसके बाद पेस्ट बुरश दिया गया। जी आप इधर बैठें तो इंशाल्लाह जब आपका हो जाएगा आपको इंशाल्लाह ज़रूर करेंगे। जब रात की ड्यूटी वाला जो बंदा था जी, उसने क्या किया कि वो अल्लाह का फजल करम के साथ क्या हुआ कि वो जो उधर रात का मदीर था, जिसकी रात को जो मदीर रात का जो ऑफिसर, रात वाला ऑफिसर था, सैयद तैयब नाम था उसका, सैयद तैयब नाम था उसका। वो था जब वाई नशी उसने मुझको जब हाजिरी, हाँ जी मेरी दोस्त हैं फ़लाँ फ़लाँ, हाँ कहाँ से आप, मैं दुबई से हूँ। क्या हुआ? जब उसने देखा दुबई से हैं, अच्छा, उसने जो ऐसी बात सुनी वापस गया अपने ऑफिस के अंदर, उसने मेरा रिकॉर्ड देखा, हाँ फिर उसने मेरे को बोला उधर से बाहर आके, क्या हुआ आपको, क्या मसला क्या है, क्या कितने सालों से मेरे से उसने सब पूछा कि ये मसला था, ऐसा हुआ है। तो मैं तो इधर आया था काम के सिलसिले में। उसने मेरा रिकॉर्ड चेक किया, उसने कहा जी आप बेगुनाह हैं बिल्कुल, मगर 6 दिन के अंदर आपको रिलीज़ कर दिया जाएगा। आपकी टिकट का बंदोबस्त, जब उन्होंने टिकट का बंदोबस्त कर लेना है तो इंशाल्लाह आपको रिलीज़ कर दिया जाएगा। आप मसला नहीं है, टेंशन न लें। तो जी फिर हमें 2 दिन के बाद, क्योंकि जो कैद वाले बंदे थे उनके लिए अलहदा कमरे थे, जो दूसरे बंदे थे उनके लिए अलहदा कमरे थे। लंबा सा एक हाल बना हुआ था, उसके साइडों में कमरे थे, अंदर कमरे थे, यानी बहुत सिक्योरिटी सेफ्टी बहुत अच्छी थी। ठीक, हमें बंद शूज़ दे दिए गए, सब कुछ कर दिया गया। तो जी अपने ये हमें वर्दी दे दी गई, रेड कलर की उनकी वर्दी थी, ऊपर बैज लगा हुआ था। जो कैदी थे उनके ऊपर बैज लगा हुआ था, जो कैदी नहीं थे उनके ऊपर बैज नहीं था।
तो जी मैंने उसका निज़ाम देखा, उधर हिंदू भी थे, मुस्लिम भी थे, बंगाली भी थे। बंगाली मैंने बहुत कम देखे उधर, और पाकिस्तानी और भी बहुत सारे केसों में से कोई स्मगलिंग के केस में था, कोई किसी और केस में था, यानी कोई 2 नंबर किसी ने कोई चेक के सिलसिले में लोग फंसे हुए थे, हम उस समय लोग जब उनको रिलीज़ करते। लो जी शाम को 6 बजे उनका जो हमारी बैरकें थी या हमारे कमरे थे उनके अंदर उनका ताला बंद कर दिया। हम लोग 4 लोग थे, 2 जो मेरे साथ लड़के गए थे वो हिंदू थे, हम लोग 2 लोग पाकिस्तानी थे। तो हमें सुबह से हमें शाम को 6 बजे के बाद तो उसका ताला बंद कर दिया जाता, सुबह ताला खोल दिया जाता। साड़ी फजर की नमाज़ के टाइम ताला खोल दिया जाता। जब अंदर बाहर मस्जिद अंदर बनी हुई थी, अंदर टहलने के लिए साथ में उन्होंने बगीचा भी बनाया हुआ था, अंदर टहल सकते हैं, कुछ वॉकिंग जॉकिंग भी कर सकते हैं, अंदर एक्सरसाइज करने की छोटे मोटे उन्होंने जगह बनाई हुई थी। एक दिन मैंने एक जो बंदा था वो भी दुबई का ही था, जो लोकल पुलिस वाला लोग बंदा था, उससे मैंने कहा सर मैं ऐसे आपकी जेल में, मेरा कसूर कोई नहीं है, तो अगर हम तो पूरा दिन बाहर निकले होते हैं, मैंने आप लोगों की जेल देखनी है, अगर आप मादर ना करें। कहता है जब तक मेरी ड्यूटी है इंशाल्लाह, तो आज नहीं तो मैं आपको कल इंशाल्लाह ज़रूर जेल का दौरा कराऊंगा, बट मुझे आपको प्रूफ देना होगा कि आप दुबई में काम करते हैं। जी मैंने कहा मुश्किल नहीं, आप जाएँ ऑफिस में जाएँ, फरीद हुसैन नाम सर्च करें, जाकर देख लें। जब वो बंदे ने देखा तो बोलता जी हुसैन साहब आपका, हुसैन मरीद आपका नाम है? जी मेरा नाम मरीद हुसैन है। मुश्किल नहीं है, कल मेरी ड्यूटी में आपको इंशाल्लाह। अरबी में कहता है कि बुकरा सुबह आई जी ना शुफ इंतकुल्ल जेल माशू सभी आयदा। ओके माशी। सुबह आया, मैंने उससे बात की, खुरम शहजाद बिन नूर नाम था उसका। आया वहाँ, जब हम लोग बाहर बैठ, बगीचा था, बहुत बड़ा सा बगीचा बना हुआ है जिसके अंदर छोटी सी मस्जिद थी, लाइब्रेरी थी, उसके अंदर किताबें मिल जाती थी और पढ़ने के लिए कुछ जो भी पढ़ना है, किसी मुल्क की किसी भी कंट्री की ज़ुबान की आपको किताबें चाहिए तो आपको मिल जाती थी, बट आपको फ़ोन करने की परमिशन नहीं थी। एक दोस्तों बात पता चला कि जिन लोगों के साथ मैं गया तो उन्होंने पता ही नहीं किया, पूछे ही नहीं है कि बंदा किधर गया क्या नहीं हुआ। लो जी उनका खाने का क्या था कि जो मुसलमान थे उनके बर्तन अलहदा, जो हिंदू थे उनके बर्तन अलहदा, जो हिंदू लोग थे उनका खाना बनाने वाले अलहदा, जो मुस्लिम लोग थे उनका खाना बनाने वाले अलहदा। यानी जिस मज़हब का, जिस कंट्री का बंदा है, यानी हिंदू है हिंदुओं का खाना अलहदा बनेगा, मुस्लिम है तो मुसलमानों का खाना अलहदा बनेगा, अगर कोई क्रिश्चियन है तो क्रिश्चियनों का खाना अलहदा बनेगा। यानी हर फ़िरके को उन्होंने डिपोर्ट किया हुआ है कि मुसलमान हिंदुओं के बर्तन में खाना नहीं खा सकते। ठीक है, फिर मैंने उनका किचन देखा, किचन खुदा गवाह है चीज़ का, जब मैंने बहरीन जेल का किचन देखा, ऐसा 5 स्टार होटल में भी किचन नहीं था जैसा उनका किचन था। बगीचे उनके ऐसे थे जैसे 5 स्टार होटल के किचन के नहीं है, उनके बावर्ची ऐसे थे जैसे 5 स्टार होटल के बावर्ची नहीं है। आज मैं बहरीन जेल का एक छोटा सा क्या है कि बहरीन जेल का जो खाने का मेन्यू आपको बताता चलूँ। जब सुबह फजर के टाइम नमाज के बाद, यानी फ़जर की नमाज के बाद कुल्लो नफ़र मसल्ली सल्ली बाबा सल्ली, नमाज का टाइम हो गया, उठ जो सारे नमाज अजान होनी है, समझा कि नमाज़ पढ़ी, मुअज्जिन ने शावर लेना, गर्म पानी, हाँ नहाने वाले वाशरूम के अंदर गर्म पानी भी है, ठंडा पानी भी है, टब बने हुए हैं, शावर बने हुए, आपने अच्छी तरीके से नहाओ, शावर लो। हर बंदे को अपना एक टॉवल दिया जाता है, हर 24 घंटे के बाद टॉवल चेंज किया जाता था। ठीक है, हर 24 घंटे के बाद उनका ब्लैंकेट, यानी उनके कंबल चेंज किए जाते थे, हर 24 घंटे के बाद अपने कमरों की सफाई करवाई जाती थी। ये है निज़ाम, ठीक है जी। सुबह फजर के टाइम नाश्ता वो मिलता था जो 5 स्टार होटल में भी नाश्ता नहीं मिलता। दोपहर के टाइम हर खाने के बाद आपको मीठा ज़रूर मिलेगा, मच्छी चिकन जो मेन्यू है, सब्ज़ी बहुत कम है, अच्छे से अच्छा खाना मिलता, शाम को भी अच्छे से अच्छा खाना। हर खाने के सुबह के फजर के नाश्ते के अंडा ब्रेड चाय और आपको हनी मिलता था, जिससे आप शहद के अंदर मक्खन की टिक्कियाँ मिलती थी। ये आपका नाश्ता है, ये आपका खाना है, चाहे वो गुनहगार है चाहे वो बेकसूर है। लो जी अल्लाह के फजल के साथ, अल्लाह के करम के साथ 5 दिन 5 रातें गुजर गई। मैंने पूरी जेल का दौरा किया, साइड में अच्छे वाशरूम ऐसे थे, बाहर निकल के अंदर निकल के वाशरूम, जेल के अंदर वाशरूम ऐसे थे कि जैसे हमारे पाकिस्तान के 5 स्टार होटल के वाशरूम बराबर नहीं है। हाथ करो गर्म पानी वाली साइड पे, हाथ करो गर्म पानी निकलता है, हाथ करो। किसके साथ कोई बदतमीज़ी नहीं है, किसके साथ कोई तल्ख लहजा नहीं है, किसके साथ कोई तल्ख कलामी नहीं है, चाहे वो गुनहगार है चाहे गुनहगार नहीं है।
24 आवर डॉक्टर आपके दरवाजे के ऊपर आके दस्तक दे रहे होते थे। किसी को मसला तो नहीं है, किसी को मेडिसिन तो नहीं चाहिए, किसी को फीवर तो नहीं है, किसी को नहीं है। हर 24 घंटे के बाद आपकी चेकिंग होती थी। अगर 24 घंटे के अंदर आप लोगों ने कुछ मसला है तो डॉक्टर, एक के दो डॉक्टर आके, जो बंदा उस वक्त ड्यूटी पे हाजिर उनका मदीर होता था, उनका फिजर होता था, अगर उसकी जिम्मेदारी होती थी कि मेरा बंदा को भूखा किसने, और किसी बंदे ने खाना नहीं खाया तो स्पेशल उससे पूछा जाता था कि भाई आपका खाना आया, आपने खाना क्यों नहीं खाया, वजह क्या है, इसको डॉक्टर चेक करे या इसका कुछ हो जाए। प्यारे दोस्तों, प्यारे हमवतनों, अल्लाह का फजल, अल्लाह के करम, अल्लाह की रहमत के साथ मैं लंबी बात नहीं करता, मैंने जो देखा उस जेल के अंदर, तो उसके बाद फिर 5वां दिन गुज़रा। जी मेरी दोस्त सफदर अली, आपकी टिकट आज आपकी टिकट आ जाएगी इंशाल्लाह, तो आज आप चले जाएंगे वापस। उन्होंने फिर मेरे से पूछा, जी आपने दुबई जाना है या पाकिस्तान जाना है? जी सर मैंने दुबई जाना है, मैं पाकिस्तान वापस नहीं जाना, क्योंकि मेरा काम दुबई के अंदर है। तो खुदारा मैं इस वीडियो के अंदर आगे वाले अपनी बात को आगे लेके चलने से पहले आपके साथ थोड़ा सा बात करें। जिसके साथ चलो ना, ये देखो कि अगला बंदा बंदे का पुत्र है कि नहीं, आपको रास्ते में छोड़ के जाने वाला तो नहीं है, आपको मसला बन जाए रास्ते के छोड़ के जाने वाला तो नहीं है। तो प्यारे दोस्तों, प्यारे हमवतनों, प्यारे भाइयों, फिर 5 दिन गुजर गए और 6ठा दिन शुरू होने वाला था। तो मुझे इतला मेरी, जो बंदा, जी आपने दुबई जाना है, कहाँ जाना है आपने? जी मैंने शारजा जाना है। तो फिर बड़े बाइज़्ज़त तरीके के साथ मेरी टिकट हो गई। मुझे अभी भी वक्त याद है कि 11:13 पे मेरी बहरीन से शारजा एयरपोर्ट पे मेरी लैंडिंग थी। जब मेरा वक्त आया तो मेरा एक बंदा आया, जी मरीद हुसैन, जी ताल अपने पूरा सामान आपके पास क्या है? जी मेरे पास एक मेरा कंबल है, जी मेरे पास 2 कंबल है, मेरे पास एक ब्लैंकेट है, आपका सामान पर रेडी है जी बड़ी। इसको बाहर निकाल के उनका दरोगा आया। जब उनका एक बंदा, पुराने कैदी थे जिनसे वो भी जो कैदियों से काम होता है, जो पुराने कैदी लंबी उम्र कैदों वाले हैं, 1-2 साल की, अगर वो काम करेंगे तो उनको पर मंथ के हिसाब से या पर डे के हिसाब से उनको उसका रोजाना दिया जाएगा, उसका काम करने से उसको पैसे दिए जाएंगे। फ्री में कोई काम नहीं होता। अगर कोई टॉयलेट साफ़ करने वाला उसको पैसे मिलेंगे, अगर कोई वाशरूम साफ, अगर कोई उसके सेन की सफाई करने वाला उसको पैसे मिलेंगे, अगर कोई बगीचा साफ़ करने वाला उसको पैसे मिलेंगे, अगर जूतों की सफाई करने वाला उसको पैसे मिलेंगे। अगर कोई भी किसी शोबे के अंदर कोई भी बंदा काम कर रहा है तो उसको ज़रूर पैसे मिलेंगे, फ्री में कोई नहीं करवाता। लैंड्री आ गया जी मरीद हुसैन सफदर अली जी, उसने मुझे आज भी याद है, वो मेरी जिन की पैंट, मैंने एक पेंट शर्ट पहनी हुई थी, मेरे ऊपर कोट था, उन्हें कोट धुला हुआ, उसको प्रेस किया हुआ था कि मैंने आज तक अपनी ज़िंदगी में कभी प्रेस नहीं हुआ देखा। मेरे कपड़े प्रेस हुए, मेरा जूता साफ़ सुथरा, जी आपका जूता, ये आपका जूता है, ये ऊपर नाम लिखा मरीद हुसैन सफदर अली, ये मेरे कपड़े थे, जी आप आए आके अपने कपड़े चेंज करें। मैंने कपड़े चेंज किए। कपड़े चेंज करने के बाद उन्होंने जो मेरी वर्दी थी वो उन्होंने जमा करके, जो मुझे उधर जेल के कपड़े मिले थे वो उन्होंने जमा करके जी नाम लिख लिया। कपड़े चेंज करने के बाद मैंने उधर शावर लेके कपड़े चेंज किए। उसके बाद आके मैंने बाहर निकल जी ताल आपका मेरे 5 मिनट बाकी थे, बंदा आया, कोई कुछ नहीं है भाई, हमारे मतलब आपको हाथ लगा के यानी आपको हैंड ग्लव्स लगा के बाहर निकालना है। जी आपका ये पासपोर्ट आपका है? जी मेरा पासपोर्ट आपका। अपना सामान चेक कर लें, सामान के अंदर जो के पैसे हैं, जब कुछ भी है वो चेक कर लें भाई से आपको कुछ। जी जब बाहर निकलने के बाद मुझे गाड़ी में बैठाया गया और कोई बंदा नहीं था, मैं अकेला था। तो मुझे उधर से यानी जेल से इतना डिस्टेंस था, यानी 3.5 8 से 10 किलोमीटर। तो उधर से मुझे जेल से निकाल के सीधा बहरीन एयरपोर्ट पे लेके आया गया। उधर से उन्होंने मेरा पासपोर्ट दिया, मेरी बोर्डिंग हुई। बोर्डिंग होने के बाद जब बोर्डिंग होगी, बोलता जी फ़ी अमानुल्लाह आपकी बोर्डिंग हो चुकी है। पुलिस वाला साथ था, उसने जाके इमिग्रेशन करवाई। इमिग्रेशन करवाने के बाद जी बंदे को, ये बंदे का काम क्लियर है, पेपर दिया, उसने पेपर पे स्टम्प की, उसने फ़ी अमानुल्लाह आप दुबई वापस शारजा जा सकते हैं। मैंने पकड़ी प्लेन, सीधा आया शारजा के 2-4 दिन ठहरा, उसके बाद मुल्क वापस आ गया। और मैंने ये वीडियो इसलिए शेयर किया प्यारे दोस्तों, प्यारे हमवतनों, प्यारे भाइयों,
ये थी बहरीन की सेंट्रल जेल, ये था उन मुल्कों का कानून, मुल्क किस बना पे चल रहे हैं। और ये मैंने पिछले आज से तकरीबन 1 साल पहले पाकिस्तान की एक सेंट्रल जेल की शेखपुरा की वीडियो डाली थी, उसमें पता चला गया लोग कैसे करते हैं, क्या करते हैं। मैंने अपनी स्टोरी आपको सुनाई दी। अरे किसी मेरे दोस्त को ये मेरी स्टोरी अच्छी लगी हो या किसी में मैं गलत बोल गया हूँ तो प्लीज़ दोस्तों उससे माजरत चाहता हूँ और अपने को स्कोर करें। और मेरा मैसेज है पूरे पाकिस्तानियों को कि प्लीज़ ऐसा बाहर जाके काम ना करें कि कोई आपके लिए, वो जेल ज़रूर है, खाने अच्छे ज़रूर है, सहूलतें ज़रूर हैं, मगर बंदे की ज़िंदगियां तबाह हो जाती हैं, घर वालों की ज़िंदगियां बर्बाद हो जाती हैं। माँ बहन भाई बीवी बच्चे, जो बीवी आपके बगैर पानी का प्याला नहीं पी सकती, जो बच्चे आपके बगैर एक नवाला नहीं खा सकते, और उनके ऊपर क्या गुजरती होगी। तो अपनी ज़िंदगी को हमेशा खुश रखिए, शाद रहिए, आबाद रहिए, हमेशा अपनी दुआ में याद रखिए। मेरे दोस्तों मेरे हमवतनों, हमेशा अल्लाह आपको खुश रखे और अपने पैरों में खुश रहे और शाद रहें, आबाद रहें। मेरा मैसेज है पाकिस्तानियों को, किसी के ऊपर जल्दी करके बिलीव ना कर लिया करें। वो आपको कहेगी जा फ़लाँ जगह जाना चलें, बगैर किसी को सोचे समझे, बगैर किसी प्लान के, बगैर किसी के मशवरे के उसके साथ कभी भी मत लग जाएँ। पर वो भी दोस्त मैंने ज़िंदगी में देखे हैं कि जो आन वक्त पे आके लोगों को धोखा दे जाते हैं। तो फ़ी अमानुल्लाह, आज की मेरी वीडियो बहुत लंबी हो गई, यानी मैंने पूरी वीडियो के अंदर जब से मैंने ये यूट्यूब चैनल खोला है तब से मैंने फर्स्ट टाइम इतनी लंबी वीडियो डाली है। तो हमेशा दुआ में याद रखिए, हमेशा शाद रहिए, आबाद रहिए। फिर दोस्तों रिक्वेस्ट है भाइयों से कि कोई गलती माफ़ी होगी हो तो भाई माफ़ करना। रिक्वेस्ट है आखिर भाइयों से, प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर ले करें, बेल आइकन बटन प्रेस कर ले करें, ताकि मेरी आने वाली हज़ारों ऐसी वीडियो अब तक पहुँचे। उम्मीद करता हूँ कि आपको जो मेरी स्टोरी बहुत पसंद आई होगी। फ़ी अमानुल्लाह, अस्सलामु अलैकुम।